हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नंबर ले रखे हैं जिसको मैं इस वीडियो में काफ़ी ईजी और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारे नंबर अच्छे से समझ में आ जाए। ये नंबर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसलिए आपको आना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th और 10th में लगभग हर दूसरे चैप्टर में इन सब के बारे में दिया होता है। अगर आपको पहले से इसके बारे में जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारे पास दे रखा है जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों पॉइंट की हेल्प से हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे नेचुरल नंबर होता क्या है। तो पहला पॉइंट दे रखा है हमारे पास कि दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि आपको जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, फॉर एवर यानी कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके सारे सारे आपके नेचुरल नंबर होंगे। दूसरा पॉइंट दे रखा है नो जीरो, नो नेगेटिव, नो फ्रैक्शन। यानी कि नेचुरल नंबर में एक भी जीरो नहीं होते हैं, ना कोई नंबर नेगेटिव होता है, ना कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है। जैसे एग्जाम्पल ने, अगर एग्जाम्पल में जीरो लूँ तो एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं -3 लूँ तो ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। या 4/5/4 लूँ तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है, ये नेगेटिव है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ जैसे कि 2, ये क्या आपका नेचुरल नंबर है क्योंकि ये 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। 7 ले लूँ, ये भी एक नेचुरल नंबर है आपके पास। 100 ले लूँ, ये भी नेचुरल नंबर है। और 2000 ले लूँ, ये भी क्या आपका होगा, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आया हो और ये भी समझ में आया हो कि नेचुरल नंबर होता है क्या है। बस सिंपल इतना याद रखना है आपको, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। उसमें कोई ना कोई नेगेटिव होते हैं, ना जीरो होते हैं, ना कोई नंबर उसमें फ्रैक्शन में होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ जिसका जो कि है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर समझने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन फॉर एवर। तो मतलब ये है कि आपके जितने भी होल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या, नेचुरल नंबर में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, और कहाँ तक गए थे, इन्फिनिटी तक। लेकिन होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जाना है, आपके इन्फिनिटी तक। दूसरा पॉइंट दे रखा है दिस इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर प्लस 0। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपके कहाँ लाई करेंगे, इस होल नंबर में, और साथ में आपको क्या लाई करेगा, इसमें 0 भी लाई करेगा। सबको याद रखना है कि जैसे एग्जांपल मैं लूं, 0 आपको क्या है, होल नंबर है, 1 भी आपका होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है। तो ये आपका 1, 7, 8 ये तीनों आपके नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 0 बस आपका होल नंबर है। तो आपको पॉइंट याद रखना, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे आपके होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर होंगे वो आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल लें आपका 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। और जितने भी नेचुरल नंबर आपके 1 से इन्फिनिटी तक वो सबके सब इसमें आपके लाई करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक एंड हो रहा है, ये इन्फिनिटी पे एंड हो रहा है। आई होप आपको दोनों नंबर समझ में आया, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब पढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर हमारे पास दे रखा है जो कि है इंटीजर्स। तो इस समझते हैं इंटीजर्स होते क्या, इंटीजर्स समझने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दे रखा है। दिस इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरोस। मतलब कि इंटीजर जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं आपके क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। सिंपली जैसे कि हम ले लें कोई नंबर -4, -20, 0, 10, 100, 1000। इसमें देख सकते हैं इसमें इंटीजर्स भी हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर है। तो ये साथ तीनों मिला क्या बन जाएंगे, आपके इंटीजर्स बन जाएंगे। लेकिन इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आते, ना कि डेसिमल आते। जैसे कि अगर मैं कोई फ्रैक्शन लूँ, जैसे 3/4 ले लेता हूँ मैं, तो ये एक आपको इंटीजर्स नहीं है क्योंकि इसमें आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में। आपको डेसिमल ले लूँ 7/0.5, ये भी आपका क्या है, इंटीजर्स नहीं, क्योंकि ये क्या है, आपका एक डेसिमल फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में इंटीजर्स होते क्या है, काफी सिंपल था, इतना याद रखना है आपको। जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। यानी कि जितने भी होल नंबर आपके थे और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ आपके लाई करेंगे, आपके सारे के सारे इंटीजर्स में लाई करेंगे।
बात करते हैं अगले नंबर जो कि है इवन नंबर। ये भी काफी सिंपल है। इवन नंबर बस नहीं आपको याद रखना, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर। 10 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका इवन नंबर। 13 क्या 13 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा। 14 2 से डिवाइड होगा, हाँ 14 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका इवन नंबर। तो सिंपल बस इतना याद रखना है कि जो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या बन जाएंगे आपके, हो जाते हैं वो इवन नंबर हो जाते हैं। और एक जनरली इसमें एक हम पैटर्न देखते हैं कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे 0 2 4 या 6 या 8 पे एंड होते हैं। जैसे कि मैं 12 लूँ तो 12 किस पे एंड हो रहा है, 2 पे, तो ये क्या बन गया आपका एक इवन नंबर है कि नहीं, क्योंकि 2 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। मैं 40 लूँ, 40 एक इवन नंबर है, यहाँ पे 0 पे ये एंड हो रहा है और ये 42 से डिविजिबल भी है। मैं 2 1 2 4 8 लूं, ये भी एक इवन नंबर है आपका, क्योंकि 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 लास्ट में आ रहा है आपके, और ये 2 से डिविजिबल भी है। लेकिन अगर मैं 1 4 3 7 लूं तो एक इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट ये एंड इन नंबरों से ये एंड नहीं हो रहा है और 2 से डिविजिबल भी नहीं होगा, इसलिए एक इवन नंबर नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो इवन नंबर्स होते क्या हैं। बस ना याद रखना है आपको, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो इवन नंबर नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर हमारे पास दे रखा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं किसके, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है, वो नंबर जो डिविजिबल होंगे किससे, 2 से। 2 से क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर्स। ऑड नंबर ये होता है वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे आपके ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि 3, क्या 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होते, क्या बन जाएगा आपका ऑड नंबर होगा। जैसे कि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा आपका एक ऑड नंबर। जैसे कि 7 भी क्या आपका एक ऑड नंबर है। या 11 ये भी क्या आपका एक पास आपके पास क्या गया, एक ऑड नंबर होगा। जैसे अब हम ले अगला 12, क्या 12 ऑड है या इवन है, सिंपल, ये 2 से डिवाइड हो गया तो ऑड है ये, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये सॉरी, और 2 से डिवाइड होगा तो इवन है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड बन जाएगा। तो ये 2 हम देख सकते हैं 12 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या बनेगा आपका इवन नंबर होगा। और ये भी आपको बात याद रखना, जितने भी आपके ऑड नंबर होंगे वो किससे एंड होंगे आपके, 1 से होंगे, 3 से होंगे, 5 से होंगे, 7 से या 9 से आपके एंड होंगे। जैसे कि 39 क्या आपका एक ऑड नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। या 47 ये भी क्या होगा आपका एक ऑड नंबर हो गया। ले लें एग्जांपल, जैसे कि 1007 ये भी क्या होंगे आपके एक ऑड नंबर होंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए क्या बनेंगे आपके सारे के सारे ये ऑड नंबर बन जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो कि ऑड नंबर क्या होते हैं, और इवन नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की, जो कि आपके पास है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड only have 2 factors, 1 and the number itself। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर। इसका मतलब ये है कि एक वो खुद 1 उसका एक फैक्टर होगा और दूसरा जो फैक्टर उसका होगा वो खुद होगा। जैसे कि 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा तो एक खुद होगा। जैसे कि 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और ये 7 खुद होगा। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है, दूसरा वो खुद है। ये बोलेंगे आपके दोनों के दोनों क्या आपके प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर बस केवल 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा उसका फैक्टर, तो क्या बन जाएगा आपके प्राइम नंबर बन जाएगा। और 2 एक एकलौता प्राइम नंबर है जो कि क्या है आपका एक इवन नंबर है। जैसे कि 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे, तो ये 2 फैक्टर है, एक खुद है और वो नंबर, और एक 1 है, तो इसके 2 फैक्टर भी क्या बन गया आपका प्राइम नंबर। तो अगला हम इवन नंबर दें, अगर 4 उठाएं तो अगला नंबर हमारा क्या होगा 4 होगा। इसका फैक्टर निकाल दो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यहाँ पे कितने इसके फैक्टर हो गए, 3 होगा, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 उसका फैक्टर होगा और वो खुद अपना एक फैक्टर होगा। सिंपल इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी ये भी काफी सिंपल और काफी इजी, ताकि प्राइम नंबर होते क्या। आई होप आपको दोनों ऑड नंबर और प्राइम नंबर अच्छे समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर्स की तरफ। अगला नंबर हमारे पास दे रखा है जो कि है कंपोजिट नंबर। तो ये समझते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या है। नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी ग्रेटर देन 1 होंगे और
उसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल लेके समझे, अगर 2 पे लेते हैं सबसे पहले, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, तो इसके केवल दो फैक्टर हैं। हमें यहाँ बोला है मोर देन 2 फैक्टर, तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो अगला नंबर 3 ले हम, 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 3, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर है। अगला नंबर हम ले 4, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4 खुद होगा। हम देख सकते हैं कि 4 के 3 फैक्टर हमारे पास यहाँ पे मिल गए, तो हम बोल सकते हैं हमारा 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगला नंबर भी हम चेक कर सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सिंपल आपको बस इतना याद रखना है कि वो नंबर जिनके दो से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, जैसे कि 4 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, 8 हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके दो से ज्यादा क्या है, फैक्टर है। और जिनके दो या दो से कम फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट दे रखा है, दे कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर अदर देन 1 एंड देमसेल्फ। तो 3 नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो खुद नंबर होगा, वो फैक्टर क्या क्या होंगे आपके, एक तो 1 होगा फैक्टर उसका, एक तो वो खुद होंगे, इस मान लीजिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे एक फैक्टर 1 था आपका, एक 4 था, और तीसरा नंबर क्या होगा, कोई दूसरा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर सकता हो, तो वो क्या था आपके पास यहाँ पे 2 था। तो हाँ, आई होप आपको अच्छे समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सिंपल इतना याद रखना है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर हमारे पास क्या रखा है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये देखते हैं। 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। दो नंबर को प्राइम नंबर हैं, कब है वो को प्राइम नंबर, जब उनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी ना हो। जैसे कि मैं 3 और 4 लूं, पहले देखते हैं 3 के फैक्टर क्या हो गए, 1 और 3 होगा, 4 के फैक्टर क्या होगा आपका, 1 और 4 होगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 1 बस कॉमन फैक्टर कॉमन है, अगर 3 और 4 कॉमन नहीं हो तो बोल सकते हैं कि आपके 3 और 4 क्या आपके को प्राइम नंबर है। सिंपल आपको इतना याद रखना है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर में नहीं होता। जैसे कि एक और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने 5 और 6 का, अगर 5 का फैक्टर निकालो तो क्या होगा आपके पास, 1 और 5 होगा, और 6 का निकालो तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और 6 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, बस 1 है, तो दोनों क्या होंगे आपके 5 और 6 क्या हो गए आपके को प्राइम नंबर हो गए। तो आपको बस इतना याद रखना है, वो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 उनके कॉमन फैक्टर होते हैं, उनके अलावा कोई भी नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आई होप दोनों आपको अच्छे समझ में आया, दोनों नंबर, कंपोजिट नंबर भी और को प्राइम नंबर भी। और बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। तो अगला नंबर हमारे पास दे रखा है जो कि है कि रेशनल नंबर। तो समझते हैं रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो आपको q होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे सिंपल, और जो हमारे ये p और q होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों पे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी कि आपके p और q प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर जैसे 3/4, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या बन गया आपका एक रेशनल नंबर बन गया। ये 7/5 ये भी आपका रेशनल नंबर है, 9/4 ये भी आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 5/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको 5/0 किस बराबर हो जाएगा आपके, इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा। तो ये अब देख सकते हैं जो इन्फिनिटी है आपका, ये p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपका ये 5/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। सिंपल ये भी इतना बस याद रखिएगा, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आपका p और q होता है वो क्या होता है, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q आपका जो होता है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हम रख देंगे तो आपका p अपॉन q के फॉर्म में वो कभी भी नहीं होगा। ये था आपका रेशनल नंबर। और सिंपली हमको ये भी बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से अगर रेशनल नंबर को हमें बताना हो, वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है रेशनल नंबर के। हमने रेशनल नंबर में ये पढ़ा था कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। लेकिन रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल लें, कोई भी वैल्यू जो रूट में, √3, √7, √9, ये सारे के सारे आपका क्या है, ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि इनको हम p अपॉन q के फॉर्म में कभी भी हम
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या एक और वैल्यू आपकी पाई होती है, इसको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या बन गए, ये है आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको अच्छी सी बात समझ में आई होगी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होंगे। तो होप मैंने जितना भी इस वीडियो में आपको पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया हो। आप इसको अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेसिक चीज़ थी जो आपको आगे हेल्प करेगी मैथ के बेसिक्स क्लियर करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी जर्नी में ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैं चाहूँ ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे और अच्छा से अच्छा कंटेंट और वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। तो अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।